करने का कार्य अधिकारी के जिम्मे, अधिकारी खुद करते हैं, उसके लिए क्या? नहीं, हमारी सरकार का बिल्कुल स्पष्ट मत है और हमारा भी बिल्कुल स्पष्ट मत है, पत्रकारों के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार करता है उसे किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम हमेशा, क्योंकि पत्रकार इस देश के अंदर रहने वाला चौथा स्तंभ माना जाता है और हम हर प्रकार से पत्रकारों का हर दृष्टिकोण से उनका सम्मान भी करते हैं और उनके साथ जो कोई भी किसी प्रकार का अन्याय और घटनाक्रम करता है उसको हम संजीदा होकर के लेने का काम करते हैं। किसी प्रकार का ऐसी दिक्कत किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी हमारे पत्रकारों के साथ न हो, ऐसा हमारा मत रहता है। पढ़ने वाले तो पत्रकारों के लिए फ्री नहीं है, सरकार आदेश करती है, चौथा स्तंभ, पत्रकार की कोई इनकम तो नहीं होती, उसके अलावा भी टोल उनको देना पड़ता है। अगर हम जिले से उधर पढ़ने में जाए तो टोल पड़ता है, सभी टोल पत्रकारों को देना पड़ता है, उनके लिए फ्री भी। वो संभवतः शायद कुछ आप लोगों की जानकारी के अनुसार शायद आप लोगों के जो एसोसिएशन है उन्होंने भी माननीय मंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, सरकार के सम्मुख ये विषय गया है। संभवतः आने वाले समय में कुछ इसका परिणाम अच्छा देखने को मिल जाए। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मकसद? देखिएगा, पिछले कुछ दिनों से देश की संसद की कार्रवाई चलने वाला जो विषय था, बड़े चिंता का भी विषय है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण भी बात है। संसद की कार्रवाई को विपक्ष के लोग चलने नहीं दे रहे थे। सरकार विपक्ष को बार बार संदेश पहुंचाने का काम करती रही कि जो विषय आपके हैं, जिन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं उनका नोटिस दीजिएगा, हम लोग उन पर चर्चा कराने का काम करेंगे। लेकिन विपक्ष के लोग देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से सही संदेश लोगों के बीच में ना पहुंच सके, इसको लेकर के वो अपनी भूमिका का प्रदर्शन करने का काम करते हैं। संसद अच्छी चर्चाएं हो, काम कर सके, लेकिन बात बोली निकल करके जरा सा भी अमल नहीं कर पा रहा है, जिस बात को लेकर के उन्होंने अमल करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, विरोध प्रदर्शन करना सभी का अधिकार रहता है। विपक्ष के लोग अपना प्रदर्शन संसद के द्वार पर, सीढ़ियों पर खड़े होकर के करने का काम करते रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का जो आवागमन वहां रहा, हमारे सांसद पार्टी के वो लगातार अपने उस रास्ते को छोड़ करके जहां पर वो प्रदर्शन करने का काम करते हैं, साइड वाले रास्ते से होकर के अंदर आवागमन अपना करते रहे। लेकिन बड़े चिंता का विषय है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात देखने को मिली है। अभी 3 दिन पहले की ही जो घटना देखने को मिली है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद अपना प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे संसद के गेट पर, और विपक्ष के लोग भी जब आए वहां पर, राहुल गांधी जी उनका नेतृत्व करने का काम कर रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने उनको बताया, उनसे कहा कि उधर भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके सहयोगी दलों के लोग प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, लिहाजा आप उधर को ना जाकर के आप इधर साइड वाले रास्ते से अंदर चले जाइएगा। लेकिन उन्होंने उस बात पर गौर नहीं किया है। वो सीधे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बीच में जाकर के घुसे और घुस करके वहां सांसदों के साथ किस प्रकार से धक्का मुक्की उन्होंने की। एक महिला सांसद भी अपने आप को असहज महसूस किया, और जिसमें हमारे 2 सांसदों को गंभीर चोट भी लगी है, जिसमें हमारे प्रताप सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। इस प्रकार का प्रदर्शन करना, इस प्रकार का वातावरण बनाना, और देश को क्या वो बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सारा
विषय विपक्ष को बड़े चिंतन और मनन के साथ इस बात पर अपना मत स्पष्ट करना चाहिए कि लोगों को संसद में पहुंचने के बाद वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या विचार उनके मन में है। ऐसी तानाशाही से किस प्रकार से काम चलेगा ये समझ से बाहर आने वाली बात है। लेकिन हमारा कहना यही है, विपक्ष अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करे और जिस प्रकार की घटना उन्होंने वहां पर घटित करने का काम किया है, इसकी हम लोग जितनी भी निंदा करने का काम कर सकें वो निंदनीय है। ऐसी घटना किसी भी प्रकार से संसदीय परंपरा के अनुसार, संसदीय मर्यादा के अनुसार उचित नहीं लगती। जिस तरह से आरोप आपने लगाए हैं राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर, सांसदों पर आरोप लगाए हैं, इतना हाई सेंसिटिव इलाका है, वहां पर जगह जगह सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी होती है 24/7, फिर उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक क्यों नहीं आई है? क्या इसमें ये सिर्फ आरोप है या फिर वास्तविकता? आरोप नहीं है, सत्यता है। राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया है, मैंने धक्का दिया है, मैंने धक्का दिया है, ये बोला है उन्होंने। और वो बाकायदा खुद देख करके भी आया। प्रताप सारंगी जी की चोट लगी थी, जो खून उनको निकल रहा था, उस समय उनको देखने के लिए भी गए, तो देखने के बाद उन्होंने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे बोलना कोई उचित नहीं है। किसी सांसद को चोट लगी उसके बारे में ऐसे बोलना, किसी कोई महिला असहज हुई है, उसने कंप्लेंट भी दी है, वो अपना ऐसा व्यवहार करना, महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करना किसी भी दृष्टिकोण से विपक्ष का यह रवैया किसी भी प्रकार से स्वीकार करने लायक नहीं है। लेकिन रिकॉर्डिंग ना, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ना पाना ये बहुत बड़ी बात है। कल को कोई इससे भी बड़ी घटना हो सकती है। नहीं, वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आ पाई? वो सब चीजें आ रही है, वो सब जांच के विषय है, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस अपना उस रिकॉर्डिंग को भी निकलवाने का काम करेगा। विपक्ष के द्वारा जो तहरीर दी गई थी बीजेपी सांसदों के खिलाफ, वो अभी तक नोट नहीं हो पाई, उसका कारण क्या है? नहीं, ऐसी जानकारी तो हमें नहीं आई कि विपक्ष ने भी कोई तहरीर दी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके खिलाफ जिन्होंने धक्का मुक्की की, जिसमें राहुल गांधी भी थे, कुछ अन्य सांसद उनके थे, उनके खिलाफ हमारी पार्टी के द्वारा तहरीर दी गई थी, जो दर्ज कर ली गई। एमपी साहब, अभी आपने कहा कि प्रदर्शन करना हर आदमी का है, संसद चलाने की जिम्मेदारी सांसदों की है, लेकिन सत्ता पक्ष की ज्यादा है या विपक्ष की ज्यादा है? नहीं, जिम्मेदारी तो दोनों की होती है, लेकिन कहने का आशय यह है कि विपक्ष उसमें सहयोग करे, तभी संसद की कार्रवाई बेहतर चलती है। बड़ी चिंता का विषय है, समय भी बर्बाद हुआ है, पैसा भी बर्बाद हुआ है, यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा की रकम संसद की केवल एक सत्र की कार्रवाई का बर्बाद हुआ है। इस बर्बाद पैसे की भरपाई कौन करेगा? विपक्ष केवल लोगों को भ्रमित करने के अलावा दूसरा कोई काम कर ही नहीं रहा। आपने बहुत अच्छी बात कही। मनमोहन सरकार में बहुत सारे घोटालों का आरोप लगा, हालांकि अब वो बरी हो गया भारत से, लेकिन उस वक्त स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने भी लगातार संसद में गतिरोध हुआ था और ये कहा था कि गतिरोध करना भी तो एक समय होता है, किसी विषय को लेकर के तर्क संगत बात रखने का एक समय होता है। अगर आप संसद की कार्रवाई पूरी की पूरी नहीं चलने दोगे तो कैसे काम चलेगा? देश कैसे चलेगा? देश तरक्की कैसे करेगा? देश डेवलपमेंट की तरफ कैसे बढ़ेगा? देश की ताकत कैसे जाएगी? देश ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचेगा? यह संभव नहीं है। विपक्ष आज भी अपने मन में मंथन करे, चिंतन करे और विपक्ष सरकार के साथ सहयोग करने के लिए आगे आए और अपनी विपक्ष की जो भूमिका है उसको निभाने के लिए आगे आए। बेहतर देश, बेहतर व्यवस्थाएं ये देश के अंदर तभी बन पाएंगी। किस तरह से देखते हैं? अभी पिछले दिनों एक न्यूज़पेपर द्वारा खबर आई थी कि कैराना लोकसभा के सांसद और सहारनपुर के लोकसभा जो सांसद हैं, उनके कार्यकाल जितना अभी तक बीत चुका, अभी तक 1 भी रुपया उनकी निधि से खर्च नहीं किया गया। और खासकर आप गंगोह से आते हैं, गंगोह नकुड़ का कोई प्रस्ताव तक नहीं गया। आप यहाँ के सांसद रह चुके, तो इस पर आप कहते हैं जनक खबर हम लोगों को पढ़ने को मिली। दोनों ही जिलों के, दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों के लोगों ने शायद यही सोच करके अपना मत उनको दिया कि हमें अच्छे काम हमारे बीच में होते हुए दिखाई देंगे, अच्छा डेवलपमेंट होगा, हमारी बात उठेगी, हमारे काम होंगे। लेकिन वहां कामों से कोई मतलब नहीं है। दोनों के दोनों सांसद लोग अपने मर्जी के मुताबिक काम करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने, जिन लोगों ने
बढ़ चढ़ करके उनको मत दे करके उनको संसद में पहुंचाने का काम किया है। उस संसद की गरिमा को वो गिराने का काम कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं के अनुरूप वो काम नहीं कर रहे हैं। उनका तो जहां से स्वार्थ सिद्ध हो रहा है उस प्रकार का वो काम कर रहे हैं, उसी प्रकार की वो बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। बड़े अफसोसजनक बात है, मैंने कैराना की सांसद का भी बयान सुना है, जिस प्रकार का वो बयान देने का काम कर रही हैं, हमें बड़ी चिंता होती है, बड़ा अफसोस होता है। लोगों ने ये सोच करके वोट नहीं दिया था, हमारे प्रत्येक वर्ग के लोगों ने उनको वोट दिया है और अच्छे से अच्छे मार्जिन से जिताने का काम किया है। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसी भावना से अगर काम होगा, ऐसे संदेश देने का काम अगर होगा, तो इस क्षेत्र का भला होने वाला नहीं है, इस देश का भला होने वाला नहीं है, इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। कहने का आशय यह है, वो अपने समय के, अपने कार्यकाल के दौरान जब उनके दलों की सरकार होती थी, उस समय का भी वो रिकॉर्ड उठा करके देखने का काम करेंगे, किस प्रकार से लोगों ने पलायन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। लोग अपने प्रतिष्ठानों को छोड़ करके मजबूर हो गए थे दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए, और व्यापारी भी दुखी था, किसान भी दुखी था, महिलाएं भी दुखी थी, नौजवान भी दुखी था। अपने अपने घरों को, अपने अपने परिवारों को सुरक्षित रखना उनके लिए नामुमकिन बात हो गई थी। किस प्रकार से बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे थे, लोग अपने प्रतिष्ठान को खोल नहीं पा रहे थे, किस प्रकार की रंगदारी, किस प्रकार की वसूली उस सरकार के दौरान, समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लोगों से होती रही, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। किस प्रकार का दंश लोगों ने झेला है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन चीजों पर गौर करें, याद करें, और आज उससे बाहर निकलने का हमारी सरकार ने वातावरण दिया है, सुरक्षा का माहौल दिया है, अच्छे से लोग अपने जीवन यापन करने का काम कर रहे हैं। हर आज की तारीख में महिलाएं भी सुरक्षित हैं, आज की तारीख में व्यापारी भी सुरक्षित है, आज की तारीख में नौजवान भी सुरक्षित है, आज की तारीख में किसान भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। नहीं तो एक महिला बाजार तक नहीं जा पाती थी, पता नहीं चलता था उसके कानों से कुंडल किस समय छिन जाएंगे, पता नहीं चलता था किस समय किसके साथ क्या घटना घट जाएगी। ये सब चीजें सबके सामने रही हैं, किसी से कोई छुपे हुए नहीं है। इसलिए मेरा अपने क्षेत्र की जनता से, अपने प्रदेश की जनता से, अपने देश के लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, किसी भी प्रकार से विपक्ष के फैलाए गए झूठ में आने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी करने का काम कर रहे हैं। उनके प्रति किस प्रकार का विश्वास, किस प्रकार की आस्था पिछले 3 बार के चुनाव में देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रति जिस प्रकार की आस्था और विश्वास आदरणीय योगी जी के प्रति देखने को मिला है, हम सब लोगों का कर्तव्य है अच्छे वातावरण के अनुसार हम लोग आगे बढ़ें और प्रदेश और देश को आगे ले जाने में किसी भी प्रकार की कमी न छोड़ी जाए। अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं कि किसान मजदूर सबकी सरकारी है, फिलहाल किसानों का धरना लगातार जारी है, उसके लिए सरकार क्या? किसानों के विषय को लेकर के ही सभी बातों पर भी किसानों का धरना चल रहा था। लगभग 20-22 दौर की वार्ता हमारे सरकार के केंद्रीय मिनिस्टरों ने, कृषि मंत्री जी के द्वारा, पीयूष गोयल जी के द्वारा, अन्य मंत्रियों को लगा करके माननीय मोदी जी ने उनके बीच में भेजा गया और बार बार उनसे वार्ता करने का काम किया गया। किसी भी प्रकार का ऐसा विषय सरकार की तरफ से नहीं रहता है कि उनके विषयों को चिंतन ना किया जाए, किसानों के हित के फैसले ना किया जाए। हमारी सरकार ने MSP को भी गंभीरता से लेने का काम किया है। जो रेट बढ़ाने की आवश्यकता थी, उनको रेट को बढ़ाने का काम किया है। किसान अच्छी व्यवस्था में आए और अच्छे व्यवस्था के अनुसार उसको फसल का दाम समय पर मिल सके। एक दौर था यहाँ पर इस प्रदेश के अंदर किस प्रकार से चीनी मिलें बंद होती थी, किस प्रकार से किसानों का दाम गन्ने का नहीं मिलता था, उन सब व्यवस्थाओं को देखने का काम होता रहा है। और किस प्रकार से लोगों के साथ किसान लोग किस प्रकार से धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करने का काम करते थे, चीनी मिल उनका पेमेंट नहीं देने का काम करते थे। आज की तारीख में हमारी सरकार ने चीनी मिलों का यानी कि गन्ना किसानों का भुगतान भी करने का सुनिश्चित किया है समय सीमा के अंतर्गत, और किसानों को समय पर उनका दाम मिल सके, अच्छा दाम मिल सके, ऐसी व्यवस्था सरकार ने सुनिश्चित करने का काम किया है। जो बंद चीनी मिलें पड़ी थी उनको भी चलाने का काम किया है, जिसमें लगभग 3 चीनी मिलें हमारे जनपद सहारनपुर की ही नए सिरे से चालू हुई है जो बंद पड़ी थी। सर, हमारे केंद्र क्षेत्र में हाईवे निर्माण चल, उसके लिए सरकार क्या कर रही है और क्या आप कदम आप रिक्वेस्ट करेंगे अपने हाईकमान? देखिएगा, पिछले कुछ सालों पहले, लगभग 20-22 साल पहले की बात अगर जाम को लेकर के करें, वाकई गंगो हमारा जाम से प्रभावित रहने लगा है।
20-25 साल भी ऐसे ही रहता था। एक रोड ये जो हमारी बाईपास वाली थी, ये कभी यहाँ अपने HR इंटर कॉलेज के पोर्शन में बंद पड़ी रहती थी। हम लोगों ने इसको प्रयास किया गया, DM से बात की, अधिकारियों से वार्ता करने के बाद, संबंधित व्यक्तियों से वार्ता करने के बाद उस रोड को मैंने खुलवाया था उस समय, लगभग 20-22 साल पहले, जब हम लोग पहले विधायक होते थे। तो ये रोड खुली, रोड बनी, बाईपास का काम शुरू हुआ। इसके अलावा और समस्या हमारे सामने आने शुरू हुई, क्योंकि इधर मंडी भी पड़ती है, ननौता चौराहे भी बहुत जाम रहता है, इधर बाईपास पे बहुत लोड हो गया। उसी बात को देखते हुए कुछ ट्रैफिक इधर से आने वाला, इधर से घूम करके एक रोड हम लोगों ने गंगो चौसाना रोड से लखनौती की तरफ जाने वाली है, लगभग 2-3 किलोमीटर की रोड है, वो मैंने उधर बनवाई है, जो लगभग बन करके तैयार हो चुकी है। एक रोड हमारा गंगो दूधला रोड से बाईपास रोड पर तीतर रोड को निकलती है, उधर वो मैंने निकलाने का काम किया है। एक रोड जो हमारा शामली से अंबाला, जो हमारे गंगो के पास को होकर के निकल रहा है, जो हाईवे निकल रहा है, बन रहा है। मैं भी पिछले कुछ दिनों पहले, 5-6 दिन पहले माननीय मंत्री जी से, नितिन गडकरी जी से मिला था। यह हाईवे हमारा निकल रहा है, इसके लिए हम लोग आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, अपनी सरकार का, माननीय मंत्री जी का। और साथ ही साथ हम लोगों ने उनके सम्मुख एक विषय रखा है कि हमारे जो गंगो के अंदर उस हाईवे को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिविटी है, गंगो से ननौता रोड पर जो गोल चक्कर दे करके वहां से कनेक्टिविटी बनाई गई है, क्योंकि गंगो में काफ़ी लोगों का आवागमन रहता है, चारों तरफ से ट्रैफिक आता है। ये ऑलरेडी पहले से ही जाम रहता है, वहाँ जाम से लोगों को जूझना न पड़े, ऐसी हम लोगों ने सुनिश्चित व्यवस्था की है। ये गंगो शेरमू नकुड़ मार्ग से लेकर के गंगो अम्बेटा मार्ग को क्रॉस करते हुए और गंगो से बड़गांव की तरफ जाने वाला रोड है, इनको रोड को तीनों रोड को क्रॉस करते हुए ननौता रोड तक उस कनेक्टिविटी में गोल चक्कर पर आकर के मिल जाए, ऐसी सर्विस लाइन की मांग मैंने माननीय मंत्री जी के सम्मुख इस विषय को रखा है। और उन्होंने आश्वासन दिया है हम लोग इस पर होमवर्क कर लें, इसकी रिपोर्ट हम लोग मंगाने का काम कर लें, ताकि ये काम हम लोग का, आप लोगों का आसानी से कर पाए। आगामी समय में ये रोड हमारी जब इधर से कनेक्टिविटी हो जाएगी, रोड के जो हाईवे के दोनों तरफ हमारा सर्विस लाइन बन जाएगी, तो मैं समझता हूँ जाम से काफी हद तक राहत हम लोग को मिल जाएगी। रेलवे के लाइन के लिए कई बार यहाँ पे CM साहब आए हैं, उन्हें ज्ञापन भी दिया गया है, लेकर कोई विषय हुआ? देखिएगा, अभी जो हमारी सहारनपुर से ननौता, शामली और दिल्ली को जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन है, यह भी सिंगल लाइन है। हमने पिछले दिनों भी माननीय मंत्री जी से इस बात को रखा था, मांग तो हम लोगों ने इधर भी की थी कि एक रेलवे लाइन की मांग हमें, इधर की रिक्वायरमेंट हमारी है, लेकिन अभी उस पर तो उतना जल्दी काम होना संभव नहीं लग रहा हम लोगों को, उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हमारी मांग ये भी है कि सहारनपुर से जो वाया ननौता शामली होते हुए दिल्ली को जो रेल मार्ग है, इस रेल मार्ग का दोहरीकरण हो जाए। माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने मांग की थी इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन माननीय मंत्री जी ने कर दिया। इस पर 3 साइड की आवश्यकता थी, कुछ जगह के जो हमारे अंडरपास बने उनको वो पूरे करने का काम कर दिया। इस पर जहां जहां भी डिमांड हमारे क्षेत्र के लोगों ने, क्योंकि हमारे शामली कैराना लोकसभा के क्षेत्र को काफी क्षेत्र इसका हमारे क्षेत्र में न होकर के लाइन निकलती है, काफी लोगों ने मांग की थी इस पर रेलवे स्टेशन को स्टॉपेज हो जाए, जैसे कि हमारे नौता के अंदर जनता एक्सप्रेस की मांग थी, सोनार्जुनपुर में मांग थी, उधर उस्मानपुर में मांग थी, उधर खंदरावली में, कांधला में, सभी जगह की जो डिमांड थी वो हम लोगों ने पिछले अपने कार्यकाल में पूरा करने का काम किया है। आगामी समय में हमारा ये प्रयास है कि रेलवे लाइन ये डबल हो जाए, ताकि लोगों को सुविधा और हो जाए, बेहतर आवागमन ट्रेनों का यहाँ पर हो सके। अच्छा, जैसा